सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए। मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा। विवादित बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में आने वाले बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कल एक सार्वजनिक मंच पे उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह है वो बताई है। कैमूर की और बिहार की जनता को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं राजनीति में बदलाव के लिए आया था और अगर मैं राजनीति में फिट नहीं बैठा कुछ लोगों के मुताबिक, इस वजह से मैंने उनको अलविदा कह दिया है। ये बड़ी बात कही है सुधाकर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद। आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो मीडिया के सामने नहीं आए थे। उनके पिता जगदानंद सिंह ने ये जानकारी दी थी कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम बातें जो वो सुधाकर सिंह उठा रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उसके बाद अब सुधाकर सिंह का ये बयान सामने आया है कि राजनीति में फिट नहीं बैठा, इसीलिए अलविदा कह दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खाने में गड़बड़ियाँ थी। सुधाकर सिंह लगातार अपने ही विभाग के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे और इस वजह से कहीं ना कहीं दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सार्वजनिक मंच पर जनता के बीच अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए, पहले आप वो सुने। हिस्सा है उस सत्ता की, लेकिन सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए। हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं हैं, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, वो लोग हैं जो इस राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम ताना भगत के वंशज, हम इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज, आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपने छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते हैं, बड़े कृपा करके यहाँ आते हैं। ज़्यादातर तो पोस्टिंग लेकर कभी आते ही नहीं। हॉस्पिटल बने थे लोगों के इलाज के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। बैरक कहीं भी बन सकता है पुलिस का, लेकिन कई बार विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक वह बैरक नहीं हटा। इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता सरकार में क्या हो सकता है। तब हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा कि हम आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। जरूरत की सुविधाओं में हासिल करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम नए भवन का भी निर्माण की जरूरत पड़ेगी, तो हम नए भवन का भी निर्माण यहाँ कर करके हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। हमारे कई ऐसे सवाल जो हम कृषि विभाग के मंत्री थे, पिछले 45 दिनों में हमने अधौरा की खेती और गृहस्थी को, जो सबसे बड़ा मूल पेशा है, कैसे उसमें बदलाव आए, उसके लिए हम कई योजनाओं के जरिए हम आप बदलाव लाएंगे। वो हमारी योजना है, वो हमारा जल छाजन के जरिए, केवल जल छाजन में जो केवल पानी की व्यवस्था तक सीमित था, उसमें हमने जुड़वा दिया इस बार कि हम हम बाग भी लगाएंगे, बागवानी जिसको बोलते हैं। हम फल लगने वाले पेड़ों को भी लगवाएंगे, हर गांव में जितनी जरूरत होगी सबके लिए लगवाएंगे कि एक आमदनी का जरिया बढ़ेगा। दूसरा, हमने उसमें बदलाव लाया कि हमारे जो गौवंश हैं, जो सैकड़ों हजारों साल से जो 1 लीटर आधा लीटर दूध वाले हैं, उनके लिए हम बढ़िया यहाँ पे। तो आपने सुना पूर्व कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि राजनीति में फिट नहीं बैठा, इस वजह से अलविदा कह दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया। और मैं राजनीति में यथावत स्थिति को बरकरार रखने नहीं आया हूं, बदलाव करने आया हूं। राजनीति में बदलाव करूंगा, यानी कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही है वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी। मैं बदलाव करने के लिए राजनीति में आया हूं। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह लगातार
अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और इस दबाव की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की वजह भी यही तमाम बातें उन्होंने बताई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।